जन साथियों, मैं आपका अपना रामेश्वर। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता का दूसरा पहला भाग हमने पढ़ा था वैदिक सभ्यता का, तो उसमें हमने वैदिक साहित्य के बारे में हमने जानकारी की और वैदिक साहित्य के बारे में हमने जानकारी की। उसके बारे में थोड़ा हम रिवाज करा देते हैं। तो वैदिक साहित्य कितने प्रकार का था? वैदिक साहित्य वैदिक साहित्य कितने थे? चार थे। कौन कौन से? वेद, अरण्य, उपनिषद और ब्राह्मण। और वैदिक साहित्य में किसकी जानकारी होती है? वैदिक युग की। और वैदिक साहित्य में अगर देखें तो हम वेदों वेद कितने थे? चार वेद थे। चार वेदों में सबसे पहला वेद कौन सा था? ऋग्वेद था, और ऋग्वेद का सबसे बड़ा वेद था, सबसे पुराना वेद था। और ऋग्वेद में कितने? 10 मंडल थे। 10 मंडल में 1028 सूक्त थे। और उसमें ऋचाएं कितनी थी? 10,462 ऋचाएं थी। 10 मंडल में देखो, 10 मंडल में तृतीय मंडल में क्या दिया? गायत्री मंडल दिया है। और सप्तम मंडल में दिया है 10 राजा। सप्तम मंडल दिया 10 राजाओं के। और दसवें मंडल में दिया है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। ऐसे ही देखा हम क्या, यजुर्वेद, यजुर्वेद को क्या कहते हैं? कर्मकांड वेद कहते हैं, या यज्ञ यज्ञ का वेद कहते हैं, या विधि विधान वेद कहते हैं, और यज्ञ का वेद भी कहते हैं। ऐसे हमने देखा था अथर्वेद। अथर्वेद क्या? जादू टोना है, कर्मकांड और औषधि संबंधित कौन सा वेद है? कौन सा वेद है? अथर्वेद है। और ये सामवेद कौन सा है? तो सामवेद में हमने देखा था, सामवेद में ये गायन है, और क्या? गायन है। और जो भारतीय संगीत की जो जननी है वो कौन सा? सामवेद है। और सामवेद की जो संगीत के 7 स्वर है वो कैसे लिखते हैं? सामवेद से लिखते हैं। और संगीत जो सामवेद के कितने भाग है? तो सॉरी, सामवेद के 3 भाग है। कितने? सामवेद के 3 भाग। ऐसे हमने उपनिषद पढ़े थे। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद का अर्थ क्या है? उपनिषद, उप का अर्थ है कि निकट आना, कि शिष्य का गुरु के समीप आना, समीप बैठना। और उपनिषद संख्या 108 है। उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्य। और सबसे छोटा मुंडक्य उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद। और एक है अथर्ववेद का मांडुक्य उपनिषद। उसमें क्या लिया? सप्तमेव जयति लिया। कहां से लिया है? मांडुक्य उपनिषद से। चलो अब इसे आगे शुरू करते हैं। वैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य में हम देखते हैं वैदिक सभ्यता में ऋग्वेदिक काल की बात कर लेते हैं। किसकी? हम ऋग्वेदिक काल की। ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल की बात कर लेते हैं। यहाँ के लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ के जो इंसान थे, लोग, तो उन्हें क्या कहते थे? आर्य कहते। क्या कहते थे? आर्य। तो आर्यों को कहा जाता है ये मूल निवासी भारत के नहीं थे। ये कहाँ थे? बाहर से आए हुए थे। पर इनके लिए अभी कोई ये निश्चित प्रमाण नहीं मिला है कि ये कहाँ से आए थे। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग प्रमाण है। जैसे दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आर्य तिब्बत से आए थे, और मैं और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, और मैक्स मुलर ने कहा था आर्य मध्य एशिया से आए थे। और ये क्या है? सप्त सिंधु क्षेत्र है, सिंधु नदी का जो क्षेत्र है, तो वहां के आसपास वहीं पर बसे हुए थे, वहां से निकल के आए थे। पर इनका कोई अभी क्लियर नहीं है। और आर्य और ऋग्वेदिक काल की बात कर लेते हैं। तो ऋग्वेदिक काल में देखते हैं तो ऋग्वेदिक काल में जो वैदिक सभ्यता थी, तो वैदिक सभ्यता कहाँ जन्मी थी? सरस्वती नदी के किनारे जन्मी थी। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। कौन सी वैदिक सभ्यता? कौन सी? तो वैदिक सभ्यता कहाँ जन्मी थी? सरस्वती नदी के किनारे जन्मी थी। और यह वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी को ही सबसे पवित्र नदी मानते हैं। जो आर्य लोग थे उनकी जो पवित्र नदी थी कौन सी थी? सरस्वती नदी थी। कौन सी? सबसे पवित्र नदी। तो प्रश्न पूछ लिया जाए तो आर्यों की पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी। एक नदी थी सिंधु। सिंधु नदी की चर्चा सबसे ज्यादा बार किस नदी की चर्चा हुई है? सिंधु नदी की। एक नदी थी यमुना। यमुना नदी की 3 बार चर्चा। कितनी बार? 3 बार चर्चा। और गंगा नदी की चर्चा 1 बार। कितनी बार? 1 बार। ये सभी क्या है? ऋग्वेद में। किसमें से? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में।
इस तरह से। अब आर्य के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी देख ले। तो आर्य कैसे रहते थे? आर्य घूमते हुए रहते थे, एक जगह स्थायी नहीं रहते थे शुरुआती टाइम। और ये लोग क्या कबीला इलाके में रहते थे, किसमें? कबीले इलाके थे, परिवार में रहते थे। और उसके बाद क्या थे, ये घूम घूम के रहते थे और ये पशुपालन करते थे। क्या करते थे? शुरुआत में उन्होंने पशुपालन शुरू किया, और पशुपालन शुरू किया ने गाय का। क्या किया? गाय का। तो एक इनका देखते हैं, इनका समाज कैसा था। तो समाज की बात करें तो सबसे पहले आता है कुल। कुल या परिवार। कुल के बाद आता है ग्रामीण। कुल के बाद आता है विश्व। विश्व और विश्व के बाद आता है जन। क्या आता है? जन। ये ऋग वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में ये क्या, इनका एरिया बढ़ जाएगा। जो कुल है ना, या परिवार है, क्या कुल या परिवार, ये सबसे छोटी समाज की इकाई। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? कुल थी। ये जन थी ना, ये सबसे बड़ी, सबसे बड़ी थी। और यह सब प्रमुख भी थी। क्या थी? प्रमुख थी। जो कुल था, कुल का मुखिया कौन होता है? यानी परिवार का मुखिया कौन होता है? कौन? कुल था, तो कुल का मुखिया कौन होता है? कुलपति। क्या कहते हैं उसे? कुलपति कहते हैं। ऐसे विश्व का मुखिया होता था, उसे क्या कहते हैं? विश्वपति कहते थे। विश्वपति हुआ करता। तो जन का मुखिया होता है, जन मतलब होता है कबीला इलाका होता था, उसका होता है जन का मुखिया होता है जनस्य। क्या होते थे? जनस्य। कौन था? जनस्य या गोप्ता। ये किसे? ये छोटी, सबसे छोटी का। अब जो वैदिक सभ्यता थी, तो वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? या नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी? मैंने हड़प्पा काल पढ़ाया था, तो उसमें मैंने नगरीय सभ्यता और ग्रामीण सभ्यता के बारे में मैंने बताया था। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता थी। और जो वैदिक सभ्यता है, अगर इसके बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि वैदिक सभ्यता थी वो कैसी थी, तो वैदिक सभ्यता एक क्या ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी? वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता क्या है? वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता के बारे में और बात करें हम, तो वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक है या मातृसत्तात्मक है? इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं पिछली वीडियो। पितृसत्तात्मक क्या होता है, मातृसत्तात्मक क्या होता है। तो पितृसत्तात्मक होती है जहां पिता की चलती है। कौन होती है? पिता की। तो ये कई सभ्यता थी, पितृसत्तात्मक थी। पितृ पितृसत्तात्मक थी। पितृसत्तात्मक समाज था। क्या समाज था? पितृसत्तात्मक समाज था। अब यहाँ के समाज लोग रहते थे, तो ये आपस में तालमेल कैसे बैठाते हैं? इनकी कोई सभा होती है, समिति होती है, कैसे राजा चुनते थे या क्या? तो इसके बारे में एक राजनीतिक विश्लेषण है, तो उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। और राजनीति देखे इसके हम, जैसे हमारे आज की देखें भारत की जो क्या एक संसद है, और संसद के कितने भाग हैं? 3 भाग है। जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 भाग है। तो यहाँ की भी एक कोई संसद हुआ करती है, ऐसे कोई एक राजा को चुनने के लिए इनके कोई संसद सी हुआ करती थी। उसके भी ऐसे 3 भाग थे। क्या भाग थे? 3 या 2 भाग थे। उसके बारे में देखते हैं। तो राजनीतिक दृष्टिकोण देखें तो एक तो सभा होती थी। क्या होती? कौन थी? सभा होती थी। और एक क्या होती? समिति होती। क्या होती? सभा और समिति। जैसे आपने संसद भवन के देखा हो, जो राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। क्योंकि उच्च सदन क्यों कहते हैं? कि उसमें पढ़े लिखे लोग जाते हैं किसमें? राज्यसभा में। और निम्न सदन उसे क्या कहते हैं? लोकसभा। उसमें कोई जनता द्वारा चुने होते हैं, उसमें ये जरूरी नहीं है पढ़े लिखे लोग हों। तो ऐसे जो सभा थी और समिति थी, तो सभा और समिति किसे? दो क्या, 2 सभाएं थी, सदन थे।
ये सदन मान लो दो सदन थे, सभा और समिति। तो सभा में भाग कौन लेते? श्रेष्ठ लोग लेते। कौन ले? प्रशासनिक लोग, श्रेष्ठ लोग भाग लेते थे, श्रेष्ठ लोग भाग लेते थे। और समिति में भाग कौन लेते थे? तो समिति में निम्न लोग भाग लेते। कौन से? निम्न वर्ग के लोग भाग लेते। और इसे सभा को क्या कहते थे? उच्च सदन कहते। क्या कहते थे? सभा को क्या कहते थे? उच्च सदन कहते। और समिति को क्या कहते थे? निम्न सदन। जैसे अभी हम लोकसभा को क्या कहते हैं? आज प्रेजेंट में लेके तो निम्न सदन कहते हैं, और राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। एक इनमें एक सदन और था, विधत्त। क्या था? विधत्त। ये प्राचीन थी, ये पुरोहित लोगों की थी। किसकी थी? पुरोहित लोगों की, जो कर्मकांड कराते थे। अब ये सभा समिति है, विधत्त है, ये है। तो इनमें ये भाग लेते थे। एक बड़ा प्रश्न उठता है कि इनमें क्या महिला भी भाग लेती थी? क्या महिला भी इनमें ऐसे वोट डालते थे? किसी राजा को चुनने के लिए क्यों सभा और समिति थी, तो राजा को सभा चुनती थी। कौन चुनती थी? सभा चुनती थी। क्या इसमें महिला भी भाग लेती थी? तो हाँ, जो ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल है यानी पूर्व वैदिक काल है, तो पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। उन्हें बराबर का अधिकार था। क्या महिलाओं की स्थिति बात करें? किसकी? महिलाओं की स्थिति। तो महिलाओं को उसकी सभा में भाग लेने का अधिकार था। किसमें? सभा में बराबर भाग लेने का अधिकार था। यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। और महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। किस? ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी? एक अच्छी स्थिति, यानी एक अच्छी बराबर दर्जा था पुरुषों के बराबर। जैसे ऋग्वैदिक काल से हम उत्तर वैदिक काल में बढ़ते हैं, तो महिलाओं की स्थिति क्या होती है? खराब होती जाती है, क्योंकि महिलाओं को सभा और समिति में भाग लेने नहीं दिया जाता, और महिलाओं से उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं। फिर यहाँ से महिलाओं को क्या प्रतिबंधित किया जाता है, और महिलाओं की यहाँ से स्थिति खराब होती चली जाती है। ये महिलाओं का दृष्टिकोण है। एक बार मैं फिर से रिव्यू कर देता हूँ। जो ऋग्वैदिक काल है, और ऋग्वैदिक काल में हम वैदिक सभ्यता के बारे में देख रहे थे। तो वैदिक सभ्यता कहाँ उत्पन्न हुई? सरस्वती नदी के किनारे हुई। और सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। और वैदिक सभ्यता कैसी है? ग्रामीण सभ्यता है। और ग्रामीण सभ्यता है। हमने सिंधु नदी के बारे में देखे कि ये कहाँ पर थे? ये सबसे आर्य आए थे। आर्य कहाँ थे? सिंधु नदी के किनारे थे। सिंधु सप्तम यानी सिंधु की जो सहायक नदी से आते हैं, वहां आसपास में आर्य रहते थे। तो सिंधु नदी की चर्चा कितनी है? सबसे ज्यादा है। यमुना नदी की 3 बार है, और गंगा नदी की 1 बार है। ऐसे करके हमने देखा। और जो ऋग्वैदिक काल था, जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता की जो सबसे छोटी इकाई कौन सी? कुल थी। फिर विश्व और जन, ऐसे थे ऋग्वैदिक काल में। फिर बाद में और बढ़ जाएगी, हम उसे बाद में कराएंगे। तो सबसे छोटी इकाई पूछ लिया जाता है प्रश्न, सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कुल। जैसे मैं अगर पूछ रहा हूं, तो मेरे साथ 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 उच्चारण भी करिए। तो ऐसे उच्चारण करने से आपको क्या होगा? आपको बार बार रिवाज होगा, बार बार आपके दिमाग में आएगा, तो आपको बार बार याद भी होगा। तो कुल है और परिवार है। और इसी कुल के जो मुखिया होता था, उसे क्या कहते हैं? कुलपति कहते थे। और विश्व का मुखिया होता था, विश्वपति कहते थे। और जन था, और जन का मुखिया होता था जनस्य या गोप्ता कहते थे। ऐसे हमने राजनीतिक दृष्टिकोण देखा। तो राजनीतिक में क्या थी? सभा और समिति थी। को सभा और समिति थी। सभा के उच्च सदन थी, और समिति निम्न सदन निम्न सदन था। तो यहाँ देखिए, सभा में कौन भाग लेते? श्रेष्ठ लोग भाग लेते थे। समिति में कौन लेते? निम्न वर्ग के लोग। एक और हुआ करती थी विधत्त। क्या होती? विधत्त। उसमें पुरोहित लोग भाग लेते थे। कौन? पुरोहित और महिलाएं भाग लेते थे। ये फिर बाद में उठा दी गई। ऋग्वेद वैदिक सभ्यता में कुछ प्रथा भी थी। जैसे हम प्रथाओं की बात करें, किसकी? प्रथा। तो प्रथा में देखें, विधवा विवाह, और नियोग प्रथा। कौन सी? ये प्रचलित थी। क्या? यानी विधवा विवाह होता था। क्या? विधवा
विवाह होता था। आज तो ये बाद में उत्तर वैदिक काल में विधवा विवाह नहीं होता था, पर ऋग वैदिक काल में विधवा विवाह होता था। जिस किसी के पति मतलब देहांत हो जाता था, उसका क्या विवाह कर दिया था। ये एक नियोग प्रथा की क्या थी, नियोग प्रथा थी। नियोग प्रथा एक ऐसी प्रथा थी कि जैसे किसी के कोई संतान है तो संतान लेने के लिए क्या है, आपसी संबंध बना सकते हो। वो कौन सी प्रथा थी, नियोग प्रथा थी। एक सम्मानजनक थी, ऐसा नहीं कि ये कोई दूरी वो, तो क्योंकि ये क्या है, पुत्र प्राप्ति के लिए, किसके लिए, या संतान प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए संबंध बनाना। कौन सी प्रथा है, नियोग प्रथा है। अब प्रचलित कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी, तो वो प्रथा थी आपको जैसे सती प्रथा, बहुपति प्रथा, बाल विवाह, बाल विवाह, ये आदि ये प्रचलित नहीं थी। क्या प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इनमें से ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी। ऐसे विधवा विवाह, सती प्रथा, नियोग प्रथा और बाल विवाह, तो ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कौन सी प्रथा प्रचलित थी। तो आपका जवाब होगा कौन सी, विधवा विवाह प्रचलित थी। आगे देखते हैं हम इनसे। कुछ नदियां हैं क्या, तो जो वैदिक सभ्यता थी, जो आज भी वो नदियां, उन्हें वैदिक सभ्यता में अलग अलग नामों से पुकारते थे, और उनको उनके बारे में हम आज उनके पुराने नाम थे उनके बारे में चर्चा कर लेते। पहले हम एक बार कुछ नदियां थी और उन्हें वैदिक काल नाम, तो नदियों के आज के जो नाम है और जो वैदिक काल में नाम थे उनके नाम पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी नदी का क्या नाम था। ये प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे हम पहले ही नदी बात कर लेते हैं, कौन सी नदी, ब्यास, कौन सी नदी है, ब्यास नदी। तो आज जो ब्यास नदी है, तो उसे ब्यास नदी को वैदिक काल में क्या कहते थे, तो ब्यास को कहते विपाशा। कौन सी नदी कहते, विपाशा। एक नदी है चिनाब, कौन सी नदी है, चिनाब नदी। दो चार विशाल, ये कौन सी नदी थी, चिनाब। तो चिनाब नदी को क्या कहते हैं, चिनाब नदी को कहते हैं अस्किनी नदी। कौन सी नदी, कौन सी नदी कहते हैं, अस्किनी कहते हैं। ब्यास को विपाशा, चिनाब को अस्किनी। एक थी झेलम, कौन सी नदी, कौन सी नदी, झेलम। तो झेलम को कहते हैं वितस्ता। तो झेलम को क्या कहते थे, वितस्ता। एक थी सतलज, कौन सी नदी, सतलज। तो सतलज नदी को कहते थे सतुंद्री। सतलज को क्या कहते थे, सतुंद्री। ब्यास, चिनाब, झेलम, वितस्ता। एक रही रावी, कौन सी रही, रावी। तो रावी को कहते थे पारुषणी। कौन कहते थे, तो रावी नदी को कहते थे पारुषणी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार प्रश्नों में पूछ लिया गया है। तो नदियों का क्या है, वैदिक काल कौन सी नदियां, ब्यास को विपाशा नदी कहते थे, चिनाब को अस्किनी कहते थे, झेलम को वितस्ता, और सतलज को सतुंद्री, सतलज को सतुंद्री, और रावी को पारुषणी नदी कहते। कौन सी नदी कहते, पारुषणी। ऐसे ही यहाँ के जो संत महात्मा थे, जो आर्य थे, तो आर्यों में जो गुरु लोग थे, तो उनमें कुछ हुए
जैसे गुरु गौतम थे, वशिष्ठ गौतम थे, और कणाद ऋषि थे, महर्षि जैमिनी थे। इन्होंने क्या है, अपना अपना समाज को देखने का अलग अलग दृश्य बताया। और दर्शन के उन्होंने क्या है, उन्होंने दर्शन को अपने विचार किसमें प्रकट किया, दर्शन में। किसमें? दर्शन में। तो इस प्रकार से 6 दर्शनों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? 6 दर्शनों का उल्लेख मिलता है। और 6 दर्शनों का उल्लेख है, यानी दर्शन का मतलब होता है कि क्या, देखने का नजरिया, या दुनिया को किस तरह से देखने का। तो अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग नजरिए से देखे, और उनका 6 दर्शनों का उल्लेख है। कितना? 6। और 6 दर्शनों का उल्लेख है, ये कैसा है? आस्तिक में। कौन सा? आस्तिक में। तो 6 दर्शनों की बात कर लेते हैं। किसी को? दर्शन। दर्शन, दर्शन मतलब होता है देखने का तरीका। देखने का तरीका किसको? समाज को। दर्शनों का आया अच्छा। तो षड दर्शन है, जो दर्शन थे उन्हें क्या कहते हैं? षड दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? षड दर्शन कहते हैं। और अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग नाम दिए और अलग अलग दर्शन दिए कि ये समाज इस तरह से है, उनका अलग अलग न्याय है। जैसे हम देखते हैं, एक तरफ दर्शन देख लेते हैं और एक ना उनके नाम लिख देखते हैं। दर्शन, और इधर देखते हैं प्रवर्तक, यानी उनको देने वाले कौन थे उनके। तो जैसे हम देख ले, न्याय दर्शन की बात कर लेते हैं। किसकी? न्याय दर्शन की बात कर लेते हैं। तो न्याय दर्शन की बात करते हैं, तो न्याय दर्शन के बारे में बताया था कौन से? महर्षि गौतम ने। किसने बताया? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि गौतम। महर्षि गौतम। ऐसे तो पतंजलि के योग के, कौन सा दर्शन? योग के। तो योग के महर्षि पतंजलि कौन थे? पतंजलि कौन थे? महर्षि पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि कौन से दर्शन के थे? योग दर्शन के। महर्षि गौतम किसी के थे? न्याय दर्शन के। ऐसे दर्शन आता है सांख्य दर्शन। कौन सा दर्शन? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन के थे महर्षि कपिल। कौन थे? महर्षि कपिल। कौन थे? महर्षि कपिल थे। एक तो था वैशेषिक, क्या कह रहे हैं? वैशेषिक। तो वैशेषिक किसके थे? महर्षि जैमिनी। कौन से थे? नहीं सॉरी, महर्षि कणाद। कौन थे? महर्षि, महर्षि कणाद थे। महर्षि कणाद। कितने? 4 हो गए, 2 और हैं। तो 2 और कौन से हैं? एक थे मीमांसा। तो महर्षि जैमिनी कौन से? महर्षि जैमिनी। और एक थे वेदांत। कौन थे? वेदांत। कौन थे? वेदांत। तो वेदांत कितने थे? वेदारण्यम। कौन थे? महर्षि बादरायण। महर्षि बादरायण।
महर्षि महर्षि बादरायण, महर्षि बादरायण। इनको याद करना थोड़ा कठिन ही होता है, पर मैं आपको बार बार रिवाइज कराऊंगा और आपको मेरे साथ उच्चारण करना है और इन्हें बहुत जल्दी आसानी से याद हो जाएंगे। पहले मैं एक और ऊपर से कर रहा हूँ। जैसे मैंने पढ़ाया था, प्रथाएं पढ़ाई थी, क्या प्रथाएं, तो वैदिक युग में प्रथाएं कौन सी, विधवा विवाह, न्योग प्रथा कैसे प्रचलित थी, और ये न्योग प्रथा क्या थी, आप तो न्योग प्रथा से संतान प्राप्ति के लिए संबंध बना सकते थे, ठीक है। ये आज के जमाने में देखो, आज के जमाने की कुरीति बन जाएगी, ठीक है। पर ये पहले प्रथा की एक सम्मानजनक बात थी। और जो सती प्रथा थी, बहुपति प्रथा थी, बाल विवाह थे, आदि ये प्रचलित नहीं थे, क्या नहीं थे। ऐसे ही नदियों के बारे में बताया, किसके, नदियां हो गया, तो नदियों को भी नाम क्या अलग अलग नाम पाए जाते हैं, किसमें, वैदिक साहित्य में। और वैदिक साहित्य नाम तो उनके नाम पूछ लिया जाता है, क्या, तो जैसे नदियां कौन सी है, व्यास, कौन सी नदी है, व्यास। तो व्यास की कौन सी नदी है, कौन सी है, विपाशा, कौन सी नदी है, विपाशा। व्यास से आपने दिखा है, व्यास थे तो वी कौन सी है, विपाशा नदी। चिनाब कौन सी नदी है, अस्किनी, कौन सी नदी है, चिनाब नदी का क्या नाम था, अस्किनी नदी, कौन था, अस्किनी। झेलम, झेलम का नाम क्या था, वितस्ता, कौन सी नदी, वितस्ता। झेलम का नाम क्या है, वितस्ता। सतलज नदी का नाम क्या है, सतुंदरी, कौन सा नाम, सतुंदरी। रावी का पारुषणी, कौन सा, रावी का कौन सा, पारुषणी। ऐसे हमें दर्शन देखे, तो दर्शन क्या थे, महर्षि थे, और जो दर्शन के देखने के बारे में बताया था। और दर्शन को क्या है, देखने का तरीका, किसको, समाज को। और ये किसी संतों ने दिए थे और अपना अपना नजरिया दिया था, और ये क्या थे, आस्तिक थे। इन्हें क्या कहते हैं, षड दर्शन कहते, क्या कहते हैं, षड दर्शन कहते हैं। अब ये दर्शन क्या थे और ये प्रवर्तक कौन थे, क्या किसने दिया था। जैसे न्याय था, क्या, न्याय दर्शन के कौन थे, महर्षि गौतम। मेरे साथ उच्चारण करिए, महर्षि गौतम। तो महर्षि गौतम किसके थे, न्याय दर्शन के। मैं पूछा योग के कौन थे, योग के महर्षि पतंजलि, कौन थे, महर्षि पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि कौन है, योग। ऐसे सांख्य दर्शन के, सांख्य दर्शन कौन है, कपिल, कौन है, महर्षि कपिल। तो महर्षि कपिल के किसके हैं, सांख्य दर्शन के। और वैशेषिक, वैशेषिक के कौन से, महर्षि कणाद, कौन थे, महर्षि कणाद थे। ऐसे कौन से, मीमांसा, मीमांसा कौन से है, जैमिनी, कौन है, जैमिनी। और जो वेदांत, वेदांत कौन है, बादरायण, कौन है, बादरायण। तो बादरायण की पूछ लिया ये किसके दर्शन के, किसके, वेदांत के। जैसे हमने अभी नदियों के नाम प्रचलित थे, ऐसे ही कुछ राजाओं के नाम भी प्रचलित थे, और अलग अलग नामों से उनको प्रश्न पूछ लिया जाता है। अभी हम उनको बारे में देखते हैं। तो हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से हम चल रहे हैं, हम पूरा का गहराई से नहीं जाएंगे। जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और जो हमें हमेशा सामने, तो हम उसी को कराएंगे, ठीक है। जरा कुछ शब्दावली देख लेते हैं। कौन सी शब्दावली, जैसे आज तो हम लोग राजा कहते हैं, तो राजा को वैदिक काल में क्या कहते थे, तो वैदिक काल में कहते थे गुप्ता, क्या कहते थे हम, गुप्ता कहते थे। जनस्य कहते थे, गुप्ता इसलिए कहते थे, गुप्ता में गाय, गाय का रक्षक कौन होता था, राजा होता था, तो इसी को क्या कहते थे, गुप्ता कहते थे, क्या कहते थे, गुप्ता कहते थे। जो हमारे यहाँ अतिथि आता है, कौन आता है, तो अतिथि को क्या कहते थे, तो अतिथि को कहते थे आप गोहन, क्या कहते थे, गोहन कहते, क्या कहते थे, गोहन कहते थे। जुते हुए खेत, कैसे, जुते हुए खेत की जो नालियां बनी होती है, जैसे आप हल चलाते हैं तो आप देखते हो जुते जहाँ खेत हो तो उसके पीछे क्या नालियां, जैसे क्या आकृति बन जाते हैं, तो नालियों क्या कहते थे, तो जुते हुए खेत की नालियों कहते थे सीता, क्या कहते थे, सीता कहते थे। जुते हुए खेत की, जुते हुए खेत की नाली को क्या कहते थे,
सीता कहते थे, क्या कहते थे, सीता कहते थे। और पूरे जुते हुए खेत को क्या कहते थे, उसे कहते थे खिल्ले, क्या कहते थे, खिल्ले। जुते हुए खेत को क्या कहते थे, उसे क्या कहते हैं, खिल्ले कहते हैं, क्या कहते हैं, खिल्ले। जैसे आज भी हम देखते हैं क्या है, ब्याज पे पैसे उठाते कौन होते हैं, सूद कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, सूदखोर कहते हैं। तो सूदखोर को आज के जमाने में हम क्या ब्याज कहते हैं या सूदखोर कहते हैं। तो वैदिक काल में क्या कहते हैं, उसे कहते क्या, बैकनाट, क्या कहते थे, बैकनाट। सूदखोर को क्या कहते हैं, बैकनाट कहते हैं, क्या कहते थे, बैकनाट कहते थे। एक दो और रहे हैं, जो संग्राहित था, कौन था, जो पैसे का रखने वाला, यानी जो वित्त मंत्रालय का जो बाहर था, संग्राहित। तो संग्राहित को कहते थे खजांची, क्या कहते थे, कोषाध्यक्ष, क्या कहते थे, कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष। तो राजा को गोप्ता या जनस कहते थे, अतिथि को गोवन कहते थे, और जुते हुए खेत की जो नालियां बनी होती उसे कहते सीता कहते थे। यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, ये देखते हैं। ये गोचर भूमि थी, क्या थी, गोचर भूमि को क्या कहते थे, खिल्ले कहते, क्या कहते थे, खिल्ले। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो गोचर भूमि को क्या कहते थे, खिल्ले कहते थे, क्या कहते थे, खिल्ले। अब उत्तर वैदिक काल की बात कर लेते, किसकी, किसकी, उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड था 1000 बीसी से 600 बीसी तक, कितना था, 600 बीसी था। तो उत्तर वैदिक काल आते होते क्या हुआ, यहाँ हम एक जाते 600 बीसी काल है, तो उत्तर वैदिक काल आते आते तो यहाँ बहुत सारा परिवर्तन हो चुका था, जीवन काल पूरा परिवर्तन हो गया। क्योंकि अब जीवन किस पर आधारित हो गया, अब हो गया कृषि पे, किस पे हो गया, कृषि पे। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में आते हुए 800 ईसा पूर्व में, 800 बीसी में, किसने, 800 ईसी पूर्व में लोहे की खोज हो चुकी थी, कैसी, लोहे की खोज हो चुकी थी। जो पहले कांसे का प्रयोग करते थे वो काम लोहे का प्रयोग होने लगा, और उससे क्या हुआ, उससे क्या हल बनने लगे, उपकरण बनने लगे, तो उससे क्या फसल और क्या अच्छी से होने लगे। और ये किस पे, कृषि पे आधारित है, किस पे आ गया, अब यहाँ पर एक कृषि करने लगे, क्या उत्तर वैदिक काल में क्या करने लगे, कृषि, कृषि और पशुपालन पहले करते थे, तो पशुपालन के साथ साथ कृषि भी करने लगे, क्या करने लगे, पशुपालन करते थे। और पशुपालन किसे क्या करते थे, गाय का करते थे, कौन थे, गाय का। जो गाय का व्यापारी होता था, कौन था, व्यापारी, उसे कहते थे पड़ी, क्या कहते थे, पड़ी, क्या कहते थे, पड़ी। और उत्तर वैदिक काल आते आते, जैसे मैंने बताया वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया था, तो ऋग वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, जो राजा पुत्र राजा नहीं बनेगा। जो उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या हो गई, वंशानुगत हो गई। अब क्या है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, और शूद्र बेटा शूद्र बनेगा। तो अब जो वर्ण व्यवस्था किस पर आ गई, जाति आधारित पर। तो वर्ण व्यवस्था किस जाति में, वंशानुगत, सॉरी क्या होगी, वंशानुगत होगी, कौन सी, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या होगी, वंशानुगत होगी। और महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई, क्योंकि महिलाओं को जो सभा समिति में जो महिलाएं भाग लेती थी, जो राजा को चुनने का भाग लेती, क्या लेती, पहले जो राजा को चुना जाता था, किसी सभा समिति सभा सुनती थी, तो उसमें महिला भाग लेती थी। जो अभी जो उत्तर वैदिक काल में जो महिलाओं ने चुनने का अधिकार नहीं था, तो महिलाओं के हाथ में जो पावर नहीं थी, तो महिलाओं की स्थिति क्या होगी, गिरती चली गई, और महिलाओं पर प्रतिबंध आ गए। जैसे महिलाओं को क्या है,
पूर्व वैदिक काल में यज्ञ करने का अधिकार था और उत्तर वैदिक काल में यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। और महिलाओं पर बहुत सारे प्रतिबंध आ गए, जैसे सती जैसे बाल विवाह जैसी प्रथा स्टार्ट हो गई और महिलाओं को दबाया गया। किसमें? महिलाओं की स्थिति कैसी? महिलाओं की स्थिति खराब हो गई। महिला की स्थिति खराब हो गई। एक चीज और देखे, जो ऋग्वैदिक काल की बात करें, किसी की सॉरी, ऋग्वैदिक काल में जो कांसा, चांदी और सोना से परिचित है क्या, पर वे लोहे से परिचित नहीं थे। किसमें? ऋग्वैदिक काल में लोहे से परिचित नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित थे। किसमें? तो उत्तर वैदिक काल में किसमें? लोहे से परिचित थे, क्योंकि लोहे की खोज हुई कितने में? 820 ईस्वी पूर्व में। और ये गंगा और यमुना नदी के किनारे, कैसे? गंगा कैसे यमुना नदी के आसपास दुआब क्षेत्र में, गंगा यमुना नदी के दुआब में क्या 820 में लोहे की क्या की खोजी। और ये उत्तर वैदिक काल लोहे से प्रचलित थी। जो ऋग्वैदिक काल के थे, ऋग्वेद में सोना और चांदी और कांसे से प्रचलित थे, वे लोहे से प्रचलित नहीं थे। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्या ऋग्वैदिक काल में लोहे से प्रचलित थे? तो क्या उत्तर हुआ? नहीं थे। ऐसे ही हम देखते हैं इसमें, और लोहे के लिए जो अथर्ववेद है, क्या लोहे के लिए एक शब्द आता है, कौन शब्द आता है? श्याम अयस्क। क्या आता है? श्याम अयस्क आता है। क्या आता है? श्याम श्याम अयस्क आता है। तो शब्द श्याम अयस्क ये किसने दिया? अथर्ववेद ने दिया। किसने दिया? किसमें? अथर्ववेद में। तो श्याम अयस्क लोहे के लिए प्रचलित आता है। तो उत्तर वैदिक काल को 1000 बीसी से 600 बीसी तक इसमें क्या किस पर निर्भर हो गए? कृषि और पशुपालन पर और गाय और पड़ी पर निर्भर थे। और ये अब क्या है? घर बना के कबीला इलाके में रहने, क्या और बड़ व्यवस्था वंशानुगत हो गई। महिलाओं की स्थिति क्या है? खराब हो गई। और लोहे से ये क्या है? प्रचलित हो गया। किसमें? उत्तर वैदिक काल में 820 में गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में क्या होगी? लोहे से प्रचलित की खोज हो गई। और इसका शब्द आता है लोहे के लिए श्याम अयस्क। ये किसके लिए? किसमें आता है? अथर्ववेद में आता है। ऐसे प्रश्न आता है। इसके समाज की बात कर लेते हैं, ये समाज कैसे बढ़ा था? तो इसमें आता है पहले कुल आता है। पहले से क्या आता है? कुल। कुल के बाद आता है ग्रामीण, ग्राम, ग्राम के बाद आता है विश्व। जैसे आज के देखे जाइए कैसे, जैसे अभी देखते हैं कि हमारा गांव ही है, तो गांव में क्या है? एक पहले परिवार होता है, परिवार में 4-5 सदस्य होते हैं और परिवार से बढ़ के फिर बड़ा क्या पूरा एक पूरा कबीला है, और क्या ग्राम बनता है। क्या बनता है? ग्राम बनता है। और ग्राम से बढ़ के क्या बन जाता है? पूरा ब्लॉक बनता है, ब्लॉक से जिला बनता है, जिला से जनपद बनता है। ऐसे मिल मिल के बनता है। ऐसे ये है, जैसे पहले क्या थे? कुल थे, कुल से मिलकर क्या कुल कुल मिलकर क्या बने? ग्राम बन गए। ग्राम से मिलकर क्या बना? विश्व बने। और विश्व से क्या बने? जन बने। और जन से बन गए जनपद। अभी अभी जैसे ही आगे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे महाजनपद काल बढ़े, क्या महाजनपद बढ़ेंगे, तो आगे जाके महाजनपद में बदल जाएंगे। तो जैसे मैं पहले बताया था, कुल का क्या होता था? कुलपति होता। ग्राम का नहीं बताया था, तो ग्राम का होता था ग्रामीण। कौन सा होता था? ग्रामीणी, ग्रामीण, ग्रामीणी होता था। क्या होता था? ग्रामीणी। और विश्व का विश्वपति होता है और जन का जनरस होता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट दो हैं कि सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? कुल थी। और सबसे बड़ी इकाई कौन सी? जन थी। शब्दावली एक बार हम दोबारा रिवाज कर लेते हैं। मेरे साथ 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 उच्चारण करना, आपको रिवाज हो जाएंगे और आपको याद हो जाएंगे। राजा को क्या कहते थे? गोप्ता या जनस कहते थे। और अतिथि आता था, अतिथि को क्या कहते थे? गोहन कहते थे। क्या कहते थे? गोहन। और जुते हुए खेत की नलियों को क्या कहते थे? सीता कहते थे। पूछ लिया था सीता किसे कहते थे? और गोचर भूमि थी, कौन सी? गोचर भूमि। गोचर भूमि को खिल्ली कहते थे। क्या कहते थे? खिल्ली। खिल्ली कहते थे। तो सूदखोर था, जो ब्याज खा रहा, उसे क्या कहते थे? बेकनाट कहते थे। और संग्राहित, संग्राहित मतलब जो वित्त मंत्री थे, जो पैसे था, तो उसे कहते थे कोषाध्यक्ष कहते थे। क्या कहते थे? कोषाध्यक्ष।
जैसे हम धर्म की बात कर लेते, किसकी, धर्म की बात कर लेते हैं, तो ये प्रकृति की पूजा करते थे, किसकी, प्रकृति, प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति जैसे पीपल का पेड़ है, यज्ञ हो गया, और ये क्या, यज्ञ की विधि, यज्ञ करते थे, क्या करते थे, यज्ञ पर केंद्रित थे, किसमें, प्रकृति की पूजा, और यज्ञ पर केंद्रित थे, किसमें, नहीं, देवताओं की बात कर जाए, कौन से देवता, तो देवताओं की कितनी पूजा करते थे, देवता इंद्र, वरुण और सोम, इन देवताओं की भी पूजा करते थे, क्या, आर्य पूजा करते थे। जैसे कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है कौन सा देवता किसका है, तो ऐसे पूछ लिया जाता है, जैसे मृत्यु का देवता कौन है, यमराज है, ऐसे पूछ लिया जाता है प्रकृति का पूजा, प्रकृति का देवता या समुद्र का देवता या संसार के नियामक देवता वो कौन है, वो वरुण है, कौन है, वरुण, और सौर्य प्रकृति का है और वो किसका है, तो वो कौन है, वो सोम है। तो ऐसे करके नाम पूछ लिया था, तो उसके बारे में हम अभी बताते हैं। ऐसे हम देखते हैं किसका, पौधों का स्वामी या रोगों का उपचारक, रोगों का, रोगों का उपचारक, तो कौन सा देवता होता था, कौन सा देवता होता, सोम देवता होता, कौन से होते, सोम देवता, कौन से देवता, पूछ लिया पौधों का स्वामी और रोगों का उपचारक देवता कौन सा, सोम है। ऐसे आता समुद्र का देवता, पूछ लिया जाएगा समुद्र का देवता किसे कहते हैं, और इसमें कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे सत्य का प्रतीक, विश्व के नियामक, सत्य का प्रतीक, विश्व का नियामक, विश्व का नियामक, तो समुद्र का देवता और सत्य का प्रतीक और विश्व का नियामक, या विश्व के जो नियम बनाने वाला कौन सा देवता है, वरुण, कौन सा देवता है, वरुण, कौन सा देवता है, वरुण, कौन सा देवता है, वरुण। जो भोर की देवी है कौन सी, तो कौन सी है, भोर की देवी, कौन सी है, भोर की देवी, तो भोर की देवी कहलाता है कौन सा, पूषा, कौन से, पूषा कहते हैं। और मृत्यु की देवता, मृत्यु के देवता है यमराज, कौन है, यमराज, कौन है, यमराज। तो धर्म कैसा था, ये प्रकृति की पूजा करते थे और ये यज्ञ पर केंद्र थे। देवताओं की बात करते थे, इंद्र वरुण और सोम की पूजा भी करते थे। और फिर इनके नाम भी पूछ लिया जाता है, जैसे पौधों का स्वामी या रोगों का उपचारक देवता कौन से, सोम है, कौन से देवता है, सोम, कौन से देवता है, पौधों के स्वामी। ऐसे समुद्र का देवता और सत्य का प्रतीक और विश्व का नियामक किसे कहते हैं, वरुण देवता को कहते हैं, कैसे, किसे कहते हैं, वरुण देवता को। और जो भोर की देवी है उसे क्या कहते हैं, उषा देवी कहते हैं। और मृत्यु के देवता कौन है, यमराज है। ये इसके क्या, धर्म से संबंधित क्वेश्चन है।
जो वैदिक सभ्यता में जीवन जीने के लिए 4 आश्रम बनाए। कौन है? 4 आश्रम बनाए कि ये जीवन में एक इंसान किस तरह से जीवन जिया जाए और एक वो क्रम बाय क्रम से किस तरह जीवन जीना है और वो अपने जीवन जीते हुए क्या हो मतलब मोक्ष की प्राप्ति कर सके। उसके लिए वे क्या है पुरुषार्थ भी बनाया। तो ऐसे ही कितने आश्रम है? 4 आश्रम बनाए। कितने आश्रम? 4 आश्रम। जैसे पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य, दूसरा आश्रम था गृहस्थ, तीसरा आश्रम था जैसे वानप्रस्थ और चतुर्थ आश्रम था सन्यासी। और इन 4 आश्रम की अलग अलग आयु थी, क्रम से थी। एक जाने के बाद दूसरी स्टार्ट होती, दूसरे जाने के तीसरी स्टार्ट होती और इनके अलग अलग कार्य थे। इस मतलब जैसे ब्रह्मचर्य में क्या करना है और वानप्रस्थ में क्या करना है, इसके अलग अलग कार्य थे। अब देखते हैं जैसे तो वैदिक सभ्यता में क्या थे? 4 आश्रम थे या चतुर्थ आश्रम थे। चतुर्थ आश्रम का वर्णन मिलता है चतुर्थ आश्रम का। तो चतुर्थ आश्रम में 4 आश्रम थे। तो 4 आश्रम का टाइम पीरियड क्या? ये किसके लिए थे? ये किसी व्यक्ति के लिए थे। किसके थे? ये किसी व्यक्ति के लिए थे। तो उसे अपना जीवन किस लिए जीना। जैसे शुरुआत का काल होता है, जैसे ब्रह्मचर्य होता है। क्या होता है? ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य होता है शुरू से। तो ब्रह्मचर्य की आयु होती है 0 से कितनी? 25 वर्ष तक। कितनी होती है? तो इंसान का जो टाइम पीरियड होता है, जो शुरुआत का टाइम पीरियड होता है, वो कौन सा होता है? ब्रह्मचर्य का होता है और 0 से 25 वर्ष का होता है। क्या होता है? 0 से 25 वर्ष का। दूसरा आता है ग्रस्त। कौन सा आता है? ग्रस्त। ग्रस्त। तो ग्रस्त की आयु होती है 26 से 50 वर्ष। तीसरा आता है वानप्रस्थ। कौन सा आता है? वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ की आयु होती है 51 से 75। चौथा आता है सन्यासी। कौन सा आता है? सन्यासी। सन्यासी की आयु होती है 76 से 100 वर्ष तक। तो इंसान की आयु 100 वर्ष तक थी। 100 वर्ष तक को 100 वर्ष को 4 भागों में मार दिया। तो ब्रह्मचर्य का कार्य क्या होता था? जब पुरुष होता है तो इसमें होता है शिक्षा ग्रहण करना। क्या होता था? शिक्षा ग्रहण करना। क्या होता? तो ब्रह्मचर्य में क्या होते थे? शिक्षा ग्रहण करना। और गृहस्थ आश्रम था, कौन सा था? गृहस्थ। तो इसमें था सामाजिक जीवन, सामाजिक व पारिवारिक जीवन जीना। सामाजिक पारिवारिक जीवन में देखा जाए तो जैसे हम क्या है गृहस्थ आश्रम में क्या है आपकी क्या शादी हो जाएगी और आप आराम से शादी रह के अपने क्या पत्नी के साथ रहिए आराम से और अपने बाल बच्चे पैदा करिए और अपना काम काज कीजिए और उनका पालन पोषण करिए कि 50 वर्ष तक। इसे कहते हैं सामाजिक और पारिवारिक जीवन और उनका देख रेख करिए। कौन से आते हैं? गृहस्थ आश्रम होते हैं। ठीक है। और ऐसे आता है कौन सा? वानप्रस्थ। कौन सा आता है? वानप्रस्थ। इसमें होता है चिंतन करना। क्या होता है? चिंतन करना मोक्ष के लिए। किसके लिए? सन्यासी का मतलब होता है घर को त्याग देना। सन्यासी का मतलब क्या होता है? घर को त्याग करके क्या है तपस्या करना। क्या करना? तप करना। और तप किसके लिए करना? मोक्ष के लिए करना। तो सन्यासी का क्या काम है? तप करना। क्या? और तप किसके लिए? मोक्ष के लिए। तो हमारे जो संत परंपरा ने 4 आश्रम बनाए। क्या बनाए? 4 आश्रम बनाए। और ये किस वैदिक शब्द किसमें? वैदिक शब्द। तो पहले बोले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। सबका टाइम पीरियड क्रम से 0 से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 26 से 50 वर्ष गृहस्थ आश्रम में रहना है और 51 से 75 वानप्रस्थ में रहना है और 76 से 100 वर्ष तक सन्यासी में रहना है। और शिक्षा को ग्रहण किसमें करना है? ब्रह्मचर्य में। जैसे आज के लोग जो तुम ग्रहण कर रहे हो, जैसा पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? ब्रह्मचर्य में रहकर ग्रहण करना है। तो अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो शादी नहीं हुई है तो आपको क्या करना है? पढ़ाई करनी है और आपको क्या है? सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेने के बाद फिर शादी करना तो तुम फिर किसमें घुस जाओगे? गृहस्थ आश्रम में। फिर अपनी बीवी को लेकर कहीं जाओ, कहीं मनाली घूमो, कहीं जाके गोवा घूमो, कहीं जाके और फिर अपने बच्चे पैदा करो उनमें बढ़िया से कुछ सुनो गृहस्थ आश्रम। फिर वानप्रस्थ में आते हैं 75 में। तो उसमें क्या करना है? आपको चिंतन करना है कि क्या है, कैसे करना है, क्या भजन पाठ पूजा क्या करनी है। और फिर सन्यासी में जब 76 सौ में जाके तब करना है, मोक्ष करना है। फिर आपको संतों की तरह चला जाना है। कहां पर? तब करने। थोड़ा
वैदिक सभ्यता के बारे में बताते हैं, तो वैदिक सभ्यता के बारे में जो मत थे उनके थोड़ा उन्हें दिखा देता हूँ, जो किस किसने क्या क्या मत दिए थे। कि आर्यों के बारे में थे, आर्य, क्योंकि जो वैदिक सभ्यताओं के लोग थे वो आर्य थे। किसे कौन थे? आर्य थे। और आय कहां से, उसे नोट डाल के मैं कराता हूँ एक बार यहाँ। किसने क्या किया? तो जैसे बाल गंगाधर तिलक थे, कौन थे? कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, जो आर्य थे, जो भारत के निवासी, मूल निवासी नहीं थे, ये कहा बाहर से आए थे, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था ये उत्तरी ध्रुव से आए। कहां से आए? जो पृथ्वी के जो उत्तरी और दक्षिणी दो ध्रुव है, तो जो उत्तरी ध्रुव से आए थे, जो कौन से आए? बाल गंगाधर तिलक कह रहे उत्तरी ध्रुव से आए। ऐसे ही थे एक विद्वान हमारे, जो महर्षि दयानंद सरस्वती। कौन थे? महर्षि महर तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था, तो आर्य कहां से आए थे? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था ये तिब्बत से आए थे। कहां से आए? तिब्बत से। तिब्बत से। एक विद्वान हुए मैक्स मुलर। कौन होते? मैक्स मुलर। कौन हुए? मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर ने कहा था ये मध्य एशिया से आए थे। आर्य कहां से आए थे? ये अलग अलग मत है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसने कहा था कि उत्तरी ध्रुव से आर्य आए थे? ये बालगंगाधर तिलक ने कहा था। तिब्बत से आए थे आर्य, ये किसने कहा था? ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था। और जो मैक्स मुलर थे,